भाजपा और पाटन विधानसभा से विकल्प तलाशने की तैयारी में जुट गई। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। सतना जिले की अमरपाटन विधानसभा, जहां कांग्रेस भाजपा बारी बारी से विधायक चुनती आई है, वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अमरपाटन विधानसभा से विकल्प तलाशने में लग गई है। सूत्रों की माने तो भाजपा के आंतरिक सर्वे में अमरपाटन विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल की स्थिति बेहद कमजोर पाई गई। वहीं अमरपाटन विधानसभा में ब्राह्मण कैंडिडेट की तलाश में भाजपा अब उम्मीदवार तलाश कर रही। उसमें सबसे प्रमुख नाम 2 बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके धर्मेंद्र सिंह तिवारी और जनपद पंचायत अमरपाटन के प्रतिनिधि और जिला कार्य समिति के सदस्य विनीत पांडे का नाम इन दिनों अमरपाटन विधानसभा में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले इन दोनों की क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता पर बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह तिवारी बीएसपी और गोंगबा से अमरपाटन विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और स्वभाव से तेज तर्रार और ब्राह्मण वोटों पर अच्छी पकड़ रखते और 2008 के और 2013 के चुनाव में औसतन 20,000 वोटों से बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ चुके और अपने आप को अमरपाटन विधानसभा में विकल्प के रूप में स्थापित कर चुके। वहीं अगर बात करें तो दूसरा नाम विनीत पांडे का है, जो जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और अमरपाटन विधानसभा के जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं और इनकी पत्नी माया विनीत पांडे अध्यक्ष हैं। जनपद पंचायत के चुनाव में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और वर्तमान विधायक रामखेलावन पटेल के खेमे से अलग चुनाव लड़कर जनपद पंचायत अमरपाटन का चुनाव ही नहीं बल्कि अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे और अमरपाटन की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिया था। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला और रामपुर बगलान के विधायक विक्रम सिंह विक्की के बेहद करीबी लोगों में से एक है। व्यापारी वक्त से आते हैं और क्षेत्र में इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में बेहद सक्रिय रहते। अमरपाटन विधानसभा की अगर राजनीति को समझे तो ब्राह्मण वोटों का हमेशा से यहाँ ध्रुवीकरण होता रहा है और हार जीत का मार्जिन भी ब्राह्मण वोट ही तय करते आ रहे हैं और इसी का फायदा कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह को होता रहा, क्योंकि बीजेपी पिछले 3 चुनाव से ओबीसी चेहरा उतारती आई है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसक के कांग्रेस के पाले में जा गिरा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रही और बीजेपी के आंतरिक सर्वे में मंत्री रामखेलावन पटेल की रिपोर्ट को देखते हुए बीजेपी विकल्प तलाश कर रही है और विधानसभा चुनाव में लड़ने का अनुभव वाले धर्मेंद्र सिंह तिवारी हो या फिर क्षेत्र में सक्रिय और भाजपा के युवा नेता विनीत पांडे पर अब इन दिनों पार्टी विचार कर रही है। हालांकि टिकटों के चयन में भाजपा के लिए अमरपाटन विधानसभा की सीट ओबीसी आरक्षित है, पर विंध्य में गिरते ग्राफ के कारण पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी और इस बार विकल्प तलाश कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज।